भारतीय जनता पार्टी ने पहले क्षण से ही मन बना लिया था उन्हें विषय को किस तरह से जाना है, और वो उसमें काफी हद तक सफल भी हो। मगर भारतीय जनता पार्टी में एक बात समझ ले कि राजनीति कभी भी नफरत से नहीं चलती है, और इस जग पूरा देश एकजुट है, सारे दल एकजुट है, विपक्ष एकजुट है कि पाकिस्तान के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और इसमें कोई किसी का दौरा मतलब दूसरी मानसिकता, दूसरी सोच या दूसरा विचार किसी के मन में नहीं है। अगर दूसरे सोच और विचारधारा और मन अगर किसी का है तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का है, वो इस मुद्दे को लंबा खींचना चाह रही है। मेरे कुछ सवाल रह गए जो किसी ने जवाब नहीं दिया कि अगर अमित शाह वहां गए थे तो रेड कारपेट बिछाने की क्या जरूरत थी, जब वहां पे एक दिन पहले ही पूरा जगह लाल खून से सन चुकी थी, तो वहां रेड कारपेट नहीं बिछानी चाहिए थी। अब तक सरकार ने क्या जिम्मेदारी लेते हुए किन लोगों ने इस्तीफा दिया? मुझे याद है कांग्रेस का असल जिक्र कर रहे थे भाजपा प्रवक्ता, कांग्रेस के नेता मंत्री अक्सर इस्तीफा दे दिया करते थे जब कोई रक्षा मंत्री से गलती हो जाती थी, रेल मंत्री इस्तीफा दे दिया करते थे। मैं अक्सर पढ़ता सुनता था जब मैं छोटा था। तो अब स्थिति यह है कि अमित शाह क्या कर रहे हैं कोई नहीं बताएगा, अजीत डोभाल क्या कर रहे हैं कोई नहीं बताएगा, नरेंद्र मोदी जी आते ही पहले दिन चुनाव प्रचार में चले गए, इस पर कोई नहीं बोलेगा। सिर्फ गला साफ करने से, भाषणबाजी करने से देश नहीं चलेगा। इन्हें सबके दुख दर्द बांटने चाहिए लोगों के, और इस भारत देश के हर नागरिक का उतना ही अधिकार है। हम सब लोगों को मिलकर देश के लिए काम करना है, हमें देश को मजबूत करना है, आपस में राजनीति नहीं करनी है। भारतीय जनता पार्टी को लेकर समझनी पड़ेगी और देश को एकजुट रखते हुए, देश की एकता अखंडता को इकट्ठा करते हुए पूरी ताकत से पाकिस्तान को और आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, और इनको उस वक्त तक जवाब देना चाहिए जब तक ये लोग नेस्ते नाबूद ना हो जाए। ठीक है विकास पांडे जी, लगातार ये सवाल विपक्ष उठा रहा है और ये सवाल मेरा भी है कि बिहार में रैली क्यों, रेड कारपेट क्यों बिछाया गया? क्या वहां पर कोई कार्यक्रम चल रहा था? क्या आयोजन हो रहा था किसी भव्य कार्यक्रम का पहलगाम में? विकास पांडे जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? विकास जी से संपर्क टूट गया है। सुनील त्रिपाठी जी क्या कहेंगे सर? तो फिलहाल हमारा संपर्क टूट चुका है सुनील त्रिपाठी और विकास जी से।